क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का घाना दौरा बस एक और सामान्य विदेश यात्रा है? अगर हां, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह कोई औपचारिक विजिट नहीं, बल्कि अफ्रीका की जमीन पर रची जा रही वह ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जहां चीन का पूरा खेल पलट सकता है। भारत वहां वह गुप्त योजना लागू कर चुका है जो भारत की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। घाना भारत के भविष्य की वो चाबी है जो अफ्रीका के अरबों डॉलर के खजाने का ताला खोल सकती है। अब सवाल यह है कि भारत वो कौन सा गोपनीय रास्ता बना रहा है जिससे वह इस विशाल संपदा तक पहुंचेगा, और वो भी ऐसे कि चीन को खबर तक न हो पाए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी घाना में क्या हासिल करने जा रहे हैं जो भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल लाइट हाउस बना सकता है? 3 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस विजिट से चीन इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या वाकई ये एक ऐसा कदम है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या भारत अफ्रीका से चीन की दादागिरी खत्म करके ग्लोबल साउथ का नया नेतृत्व बनने जा रहा है? वर्ष 2025 में जब दुनिया अमेरिका, चीन जैसे दिग्गजों को देख रही थी, तब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने बीजिंग को झटका दे दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान घाना की धरती पर उतरा, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं था, यह उस रणनीतिक युद्ध की शुरुआत थी जिसका तोड़ चीन के पास नहीं है। पिछले 11 वर्षों में मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि भारत अब मूकदर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। अफ्रीका अब नया युद्ध क्षेत्र बन गया है। एक और चीन, जो अफ्रीका को कर्जों के दलदल में धकेलकर उसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करता है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के जरिए देश को इंफ्रास्ट्रक्चर का लालच देकर आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल देता है। दूसरी ओर भारत है। हम लेन देन नहीं, सहयोग करते हैं। हम अधिनायक नहीं, दोस्त बनते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा इसी भरोसे का सशक्त उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि घाना का राष्ट्रपति भवन जुबली हाउस भारत के सहयोग से बना है? सोचिए, जिस देश की सत्ता का केंद्र भारत की मदद से बना हो, वहां चीन कैसे प्रभाव जमा सकता है? यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अब शुरू हुआ है। चीन समझता था कि अफ्रीका उसका पिछवाड़ा है, लेकिन भारत चुपचाप दिलों में घर कर रहा था। अब बात आती है कि आखिर घाना ही क्यों? अफ्रीका के 54 देशों में से भारत ने घाना को क्यों चुना? क्योंकि घाना पश्चिम अफ्रीका का वो गेटवे है जिसके रास्ते भारत पूरे महाद्वीप की संपदा तक पहुंच सकता है। घाना दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है और भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार। घाना के कुल निर्यात का 70% हिस्सा सिर्फ सोने से आता है। चीन इस सोने को अवैध खनन यानी गैलामसी के जरिए लूट रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने चीन के इरादों पर पानी फेर दिया है। भारत अब घाना के साथ मिलकर इस अवैध खनन को रोकने की पहल कर रहा है, यानी एक तीर से 2 शिकार, घाना की मदद और चीन की घेराबंदी। लेकिन रुकिए, असली खजाना सोना नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। असल दौलत छुपी है बॉक्साइट, मैंगनीज और कीमती लकड़ियों में, जो आज के टेक्नोलॉजिकल युग की रीढ़ है। मोबाइल से लेकर फाइटर जेट तक इन पर निर्भर है। देखिए, चीन इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए अफ्रीका पर बुरी तरह झुका हुआ है, लेकिन भारत ने पहले ही घाना को टेक्नोलॉजी, सस्ती दवाएं और स्किल ट्रेनिंग देकर अपनी जगह बना ली है। भारत और घाना के बीच $3 अरब का व्यापार हो रहा है, जिसमें से $1 अरब से अधिक निजी निवेश है। भारत वहां स्टील, अनाज, मशीनरी और वस्त्र निर्यात करता है, यानी दोनों देशों को लाभ, एक विन विन मॉडल। अब प्रधानमंत्री मोदी घाना की संसद को संबोधित करेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला संबोधन होगा। जब वह पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे, तो यह एक राजनीतिक संदेश भी होगा कि भारत अपने मित्रों के इतिहास का सम्मान करता है, जो चीन कभी नहीं करता।
घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा भारत को पश्चिम अफ्रीका का वैक्सीन हब बनाने की उम्मीद कर रहे हैं और इसमें भारत ही उनका भरोसेमंद साझेदार है। कोरोना काल की वैक्सीन मैत्री इसकी जीती जागती मिसाल है। चीन ने जहां वैक्सीन को सौदे का जरिया बनाया, वहीं भारत ने सेवा भाव दिखाया। यही फर्क नियत का है। भारत की नियत सहयोग की है, चीन की स्वार्थ की। इस दौरे का एक और बड़ा पहलू है रक्षा सहयोग। अफ्रीका में अस्थिरता और चीन की मौजूदगी को देखते हुए भारत अब घाना के साथ मिलकर सैन्य साझेदारी भी मजबूत कर रहा है। अगर अटलांटिक तट पर भारत को एक स्थायी रणनीतिक दोस्त मिल जाए तो यह चीन की नींद उड़ाने वाला कदम होगा। यह भारत की डीप सी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिससे हम वैश्विक चौक पॉइंट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। घाना में 15,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें कई परिवार 4 पीढ़ियों से वहीं बस चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी इनसे मिलेंगे तो यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि उनमें देशभक्ति की एक नई चिंगारी जलाएगी। यह उन्हें याद दिलाएगी कि उनका देश भारत अब दुनिया में अपने लोगों के साथ खड़ा होने की ताकत रखता है। तो अब क्या आप समझ पाए कि यह यात्रा कितनी ऐतिहासिक है? भारत अफ्रीका को बाजार नहीं, भागीदार मानता है। हम मछली नहीं बेचते, मछली पकड़ना सिखाते हैं। यही भारतीय मॉडल है जो अफ्रीका में चीन के मॉडल को मात दे रहा है। जब विशेषज्ञ कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की होगी, तो इसका मतलब सिर्फ चीन नहीं, बल्कि वो नया भारत है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसी ग्रैंड विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसी चाल जिसमें भारत ने खुद को नहीं, अपने साथी को आगे बढ़ाया है। और यही दोस्ती चीन के साम्राज्य को ध्वस्त करेगी। अफ्रीका में तिरंगे की यह उड़ान ड्रैगन की उड़ान को रोकने के लिए काफी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। घाना तो बस पहला अध्याय है। अब ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देश बचे हैं, जहां चीन की हर चाल पर भारत एक नई रणनीति के साथ सामने आने वाला है। अब आप हमें टिप्पणी में बताइए, क्या भारत की अफ्रीका नीति चीन को पछाड़ने में सफल होगी और घाना के बाद अगला मोर्चा कौन सा अफ्रीकी देश होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।